वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें अक्सर ऐसा देखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, वो मेहनत खूब करते, तैयारी खूब करते, लेकिन उनके मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, जिस कारण से वो बाहर हो जाते, या मेंस में थोड़े कम नंबर होते। इंटरव्यू कॉल तो हो जाता, लेकिन वो अल्टीमेटली बाहर होते, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता। तो यह वीडियो खासकर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा। तो जो समस्या है आपकी, जो बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी निकलवाई गई RTI के जरिए, बहुत लोगों ने परामर्श भी लिया, तो मैंने यह महसूस किया कि अधिकतर आंसर जो है, क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इनएप्रोप्रिएट, जो क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं, आपका आंसर उस संदर्भ में होना चाहिए, उस पे ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर उन चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे तो अच्छे नंबर आपको ज़रूर आएंगे। हम लोगों ने इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन लिया, ये ओपन चैलेंज का क्वेश्चन है। हम लोग PT मेंस इंटरव्यू तीनों कॉम्बिनेशन में एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं। आप भी इन आंसर्स को लिखने का प्रयास कर सकते हैं, और अगर आपका आंसर अच्छा है तो वो आपका आंसर हमारे वेबसाइट पे आपके नाम और फोटो के साथ अपलोड किया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके, एग्ज़ाम में आप कंफर्ट जोन में रहें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इनोसेंट। पहला ऑप्शन, कोई ज़रूरी नहीं कि इनोसेंट ही हो। मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज डेलिबरेट, यह भी कोई ज़रूरी नहीं, A और B अपने आप ही गलत होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन इज ए मिस स्टेटमेंट विच में बी आइदर इनोसेंट और डेलिबरेट, तो इसका आंसर C है। और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। A makes some representation to B which B knows to be false. B acts upon the said representation and suffers loss. What would be the nature of liability? Discuss. तो मेंस के इस क्वेश्चन के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल लाइबिलिटी में चीटिंग का मोस्ट वाइटल इसेंशियल क्या है? डिजॉनेस्ट इंटेंशन। अगर इंटेंशन डिजॉनेस्ट है तभी चीटिंग होगी, अगर इंटेंशन डिजॉनेस्ट नहीं है तो सिविल लाइबिलिटी होगी, अगर एक लाइन में आपको समझना है तो। अब मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जैसा कि बार बार पहले भी हमने कहा है कि टॉपिक पे पकड़ जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर आंसर आप लिख पाएंगे। अगर टॉपिक पे पकड़ आपकी नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में पूछा गया है कुछ, आप लिखना कुछ, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता कि चलो पेज को भर दो, नंबर मिल जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप चीटिंग की लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनीशन बताने लगे, चीटिंग का इसेंशियल लिखने लगे, तो लिखा तो आपने है, ये पेज तो भर ही दिया, लेकिन नंबर फिर आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आप यह जरूर सोचिए इस बात पे, जो भी स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं वो कोई फ्रेशर नहीं है, सबके सब PT क्वालिफाई करके आए हैं, तो इन जनरल तो हर कोई लिखेगा। आप इनसे, इस भीड़ से थोड़ा आगे निकलेंगे तभी तो नंबर आएंगे आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने इसमें 2 स्टूडेंट के आंसर को सेलेक्ट किए हैं, ये दोनों हमारे ही स्टूडेंट हैं, और हमने इनको बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। 10 में से एक स्टूडेंट को 7 और एक स्टूडेंट को 8.5। तो हम आपसे यह भी चर्चा करेंगे कि 7 इनको क्यों दिए और इनको इतना ज़्यादा 8.5 नंबर क्यों दिए। हो सकता है ये मेरे स्टूडेंट हों और इसलिए मेरे में बायसनेस आ गया और इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर दे दिया। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, हालांकि मैं ऐसा नहीं करता कभी। आप वीडियो को पॉज करके
इनके आंसर्स को देखिएगा, हमें भी कमेंट करके बताइएगा वीडियो पे कि इनको आंसर ये कुछ ज़्यादा दे दिए गए या ठीक दिए गए हैं, इन्होंने जो आंसर लिखा कैसा आंसर लिखा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आंसर देखते हैं। ये तो इन्होंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ए make some representation to be which B knows to be false. B acts upon the said representation and suffered loss. What would be the nature of liability? Discuss 10 marks. तो इन्होंने जो आंसर लिखा है, in the given problem A makes some representation to B, but B has knowledge about the representation being false. Then also B acts upon such representation and as a result suffers loss. It is not clear from the problem whether representation made by A is dishonest or not. ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, जिस्ट को बिल्कुल जो नर्व है उसी पे ट्राई किया है। As far as given problem is concerned, A may be liable for civil wrong but is not liable criminally. बिल्कुल सही। मतलब क्वेश्चन क्या है कि A makes some representation to B which B knows to be false. जानबूझकर B acts upon the said representation and suffers loss. What would be the nature of liability? तो आप वीडियो पॉज करके देखिएगा इसको। अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स representation is merely a misstatement. There is a difference between an innocent misrepresentation and deliberate misrepresentation. In case of innocent misrepresentation, what maker represents believe it to be true. He does not know it to be false. बिल्कुल सही explanation है। But in cases where misrepresentation is deliberate, there is an element of fraud where maker of the statement knows it to be false, then also deliberately makes, and due to this element of fraud and deceit practice, the dishonest intention comes into picture and gives rise to criminal liability under the head of cheating laid down in section 318. सही लिखा है। Further, in both misrepresentation and fraud there is false statement, but what differentiates the two is the element of deceit. Deceit is one of the vital and inevitable element of offense of cheating. In the given problem, B accepts that representation even when he knows it to be false. In such a case, there is a role of common law principle of volunty non-fit injuria. शानदार, अच्छा लिखा है इन्होंने, which states that one who कंसेंट सफर्स नो हार्म। तो ये आप मैं सारे आंसर को पढ़ूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और ये आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर को पढ़िएगा। इन्होंने हबीब मोहम्मद का बहुत अच्छा केस है रेफर किया, कोट किया है। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन गिवन प्रॉब्लम आल्सो it is not clear that A's intention was dishonest, hence it amounts to civil liability as B was not deceived, therefore offense of cheating cannot be alleged to have been committed. इनको 7 नंबर दिया गया है। दूसरा जो आंसर है उसमें 10 में से 8.5 मार्क्स दिए गए हैं। इन्होंने टू द पॉइंट अप्रोप्रिएट लिखा है। अब उन्होंने क्या लिखा है, आइए वो आंसर को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन वही है, रिप्रेजेंटेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अनदर व्हेन दिस रिप्रेजेंटेशन कंटेन द एलिमेंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट वेदर इनोसेंटली, नेग्लिजेंटली और फ्रैडुलेंटली इट बिकम्स ए मिस रिप्रेजेंटेशन। आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िएगा। When a misrepresentation is made innocently, it does not contain the element of deception. So here only civil liability arises. Both misrepresentation and fraud contains false statement, but in misrepresentation the maker of the statement believes it to be true or does not know about the falsehood of a statement. उन्हीं की लाइन में लिखा है
इन्होंने कुछ इलस्ट्रेशंस दे के एग्जाम्पल दे के समझाया है, जिस कारण से इन्हें एक्स्ट्रा नंबर मिला। A shopkeeper sells a Bimal shirt to B, stating of it Peter England brand, but the shopkeeper was also not aware of the brand and believes it to be Bimal brand only. Here, no offense of cheating committed because the misrepresentation is innocent and without any malified intention. यहाँ पे इनको malified intention की जगह dishonest intention ज़्यादा बढ़िया होता, malified की जगह dishonest। तो in case of fraud, maker of the statement knows it to be false and still makes the representation deliberately with dishonest intention। यहाँ पे सही लिखा, एग्जाम्पल देके समझाया, A intentionally deceived J into a belief that A have means to repay any money that J may lend to him and thereby dishonestly induces J to lend him money, A not intending to repay it, A cheats। बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है इन्होंने। हबीब मोहम्मद का केस इन्होंने भी लिखा है, अपेक्स कोर्ट की रीजनिंग भी लिखी है। अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट इफ द मिसरिप्रेजेंटेशन इज मेड इनोसेंटली इट अमाउंट्स टू सिविल लायबिलिटी ओनली, इफ द मिसरिप्रेजेंटेशन इज मेड फ्रॉडुलेंटली एंड हेंस डिसेप्शन प्रैक्टिस इट गिव्स राइज टू क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ एक्यूज। In the given factual matrix, A made a representation to B, but it is not clear it is innocent or fraudulent. In both scenarios, it turned into misrepresentation and follow the liability based on men's represent at that time. A misrepresentation is facilitated innocently or in good faith without any malified intention. Only civil liability arises resulting into payment of damages only। बहुत ही अच्छा। If misrepresentation is with dishonest intention, then it turns out to be cheating and accused is criminally liable। In another scenario, if it is assumed that B knows about the falsehood of misrepresentation as it is given, then no deception practice on B, so it results into only civil liability including no offense, but offense of cheating is not completed, only attempt to cheat is true if dishonest intention on part of A। शानदार, इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन करके लिखा है। इन्होंने और केस लॉ लिखा है, डॉक्टर शर्मा नर्सिंग होम वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली। डॉक्टर शर्मा हैड एडवर्टाइज्ड her nursing home की AC room, victim admitted but not found AC, prosecuted for cheating। ठीक है। It was held that to constitute deceit, victim must not know about the falsehood of the statement or could not be able to discover as an ordinary prudent person. Hence, he could found that room were not AC, so not deceived, no offense of cheating। In the given problem, suffered a loss after knowing about falsehood of misrepresentation, so on the basis of maxim voluntary non-fit injuria, B cannot be made criminally liable। तो ये आंसर रहा इनका। जो और आप कमेंट करके बताइएगा कि 8.5 नंबर इनको दिए हैं। कभी कभी होता क्या है कि एग्जामिनर जब आंसर अच्छा होता है तो एग्जामिनर खुश होता, और जब इंसान खुश होता है तो एक्स्ट्रा नंबर मिलने ही मिलना है। अच्छा आंसर है इनका, बहुत ही अच्छा आंसर है। नपातुला एक्यूरेट। अब हो सकता है, अब मैंने 8.5 दिया, कोई 8 नंबर भी 7 नंबर, मार्किंग तो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कम से कम आप बेसिक लिखें, आप टू द पॉइंट लिखें, आप जो है इरेलीवेंट पोर्शन को हटा दें अपने आंसर से। अब जैसे यही क्वेश्चन है, हमने दोनों आंसर आपको पढ़ के सुनाया, तो इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र ग्रुप में हर रोज़ ये ओपन चैलेंज सीरीज एक क्वेश्चन
पोस्ट किया जा रहा। हम लोग जो क्लासेज अभी BNS और BNSS की चल रही हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन पढ़ाने के बाद पोस्ट किया जाता। उन्हें फिर अलग से सेशन में एक्सप्लेन भी किया जाता, आंसर भी बताया जाता, सारे एक्सरसाइज किए जाते, और उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन का यूट्यूब पे वीडियो बना के कभी आंसर दिखाते, कभी बताते। एक वीडियो बनाने में हम लोगों को 4 से 5 घंटे का समय लगता है, तो हर टॉपिक का वीडियो बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी हो सकता है, अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करें, इररिलेवेंट लिखना बंद कर दें, इन कंटेस्ट लिखें, और जब भी लिखें तो किसी न किसी से ज़रूर अपनी कॉपी चेक करें, उनका ओपिनियन लें कि और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता। तो आई होप एंड बिलीव कि जो मेंस आंसर राइटिंग की जो समस्या है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।